एपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो बने रहिए सदा प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे अनुपात, रेशियो। तो जनाब इस प्रकार है प्रश्न, देखिए प्रश्न, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 5:6, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं, ध्यान से देखें और हमारे कथनों पर विशेष ध्यान दें। देखिए हम हल करते हैं। हल तो पहले अनुपात इस तरह से उतारेंगे आप, 2:3। देखिए आप बस तरकीब देखें और यहां पर 3 के सीध में 5:6, इस तरह से इस पर 3 से 5 पर एक तीर लगाइए इस तरह से, जिसकी नोक नीचे हो। तो चलिए, और एक तीर यहाँ 2 से 5 तक इस तरह से, और एक तीर 3 से 6 पर लगाइए। अब चलिए यहाँ लिखिए a अनुपात b अनुपात c बराबर करिए। तो देखिए जनाब, पहले 2 का गुणा 5 में करिए, 2 पंचे 10, अनुपात का निशान लगाइए। 3 का गुणा 5 में करिए, यहाँ 15 लिख दीजिए। यहाँ अनुपात का चिन्ह लगाइए और 3 18, यहाँ 18 लिख दीजिए। बस हो गया उत्तर। इतनी सी बात है। लगाने को तो और विधियां हैं, लेकिन ये सर्वोत्तम है, एकदम परफेक्ट। तो चलिए जनाब, इसे मन में बैठा लीजिए और निश्चिंत रहिए। अगली विधि देखें। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न इस प्रकार है, P अनुपात Q बराबर 2:3, Q अनुपात R बराबर 4:5 तथा R अनुपात S बराबर 6:7 है। तो P, Q, R, S के अनुपात को हम देखिए कैसे निकालते हैं। पहले आप जो जो अनुपात हैं पहले यहाँ पर एक लाइन में लिख लीजिए। लिखिए 2:3 और चलिए 4:5 और 6:7। अध्ययन चाहता है गणित, तो चलिए इनके ऊपर A लिखें, इसके ऊपर B लिखें, यहाँ C लिखें और यहाँ D लिखें, यहाँ E लिखें और यहाँ F लिख लें। ये प्रतीक इसलिए रख दिए हैं, हमने लिखे हैं कि प्रश्न लगाते समय किसी प्रकार की दुविधा ना रहे और उत्तर एक बार में ही सही आ जाए।
जब आपको इस प्रकार अध्ययन से आप पारंगत हो जाएंगे तो इसे मौखिक करेंगे आप इस क्रिया को। तो चलिए जनाब देखते हैं। यहां लिखिए P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S बराबर करिए। अब यहां लिखिए A C और E। देखते जाइए ध्यान से जनाब, अनुपात लिखें। अब यहां लिखिए B C और E। अब यहां पर लिखें B D E। अब यहां पर लिखें B D और F। इस तरह से इन्हें भी आप मन में बैठा लीजिए। तो चलिए जनाब यहां पर ए का मान यहां पर देखिए 2 है, यहां 2 लिखिए, गुणा का निशान लगाइए। अब सी का मान रखिए यहां पर 4 है, 4 लिख दीजिए। ई का मान देखिए कितना है, 6 है, अनुपात का निशान लगा दीजिए। अब चलिए बी का मान कितना है, 3 है, गुणा का निशान लगाइए। सी का मान 4 है, यहां 4 लिख दीजिए। ई का मान कितना है, 6 है, यहां 6 लिख दीजिए, अनुपात का निशान लगा दीजिए। अब चलिए बी का मान कितना है, 3 और डी का मान कितना है, 5 और ई का मान कितना है, 6। अनुपात का चिन्ह लगाइए। बी डी का मान देखिए यहां पर कितने हैं, 3 गुणित 5 और चलिए एफ का मान कितना है, 7। अब यहां देखने वाली बात है कि कोई ऐसा गुणनखंड है जो एक लाइन में लिखे अनुपातों में प्रत्येक में वो गुणनखंड हो, तो उसे काट दीजिए, जो कॉमन गुणनखंड है। तो देखिए हम देखते हैं, यहाँ 3 आ रहा, यहाँ पर भी 3 आ रहा, यहाँ 3 आ रहा और 6 के गुणनखंड होंगे तो 2 गुणित 3, तो यहाँ पर भी 3 आ रहा। तो चलिए 3 यहाँ से काट दिया, 3 यहाँ से काट दिया, 3 यहाँ से काट दिया और 3 दूनी 6 यहाँ आ गया। अब इनके गुणा कर लीजिए आप, 2 चौको 8, 8 दूनी 16, यहाँ 16 लिख दीजिए। अनुपात लिखिए, 6 चौको 24 लिख दीजिए, 24, यहाँ अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर 5 छक्का 30 लिखिए, यहाँ 30 लिख दिया और 5 सते 35 यहाँ लिख दीजिए, 35। तो जनाब आपका ये उत्तर हो गया है। उत्तर अब अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए ज्ञात कीजिए कि अनुपात 7:15 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि वह 1:3 के बराबर हो जाए। ध्यान से देखिए हल। तो पहले आप पहला अनुपात यहां उतारें, 7 अनुपात ये 15। देखते रहिए जनाब।
अब इसी के नीचे 1 अनुपात ये 3 उतारे। तो जनाब अब यहां पर लिखिए, यहां देखिए क्या करेंगे, 7 से 3 तक एक तीर का चिन्ह लगाएं यहां इस तरह से, और 15 से यहां 1 पर एक तीर का निशान लगाएं। इसका मतलब ये है, ये 7 का गुणा 3 में करना है, 15 का गुणा 1 में करना है। तो देखिए उत्तर अभी आता है आपका, यहां पर लिखिए प्रत्येक पद से घटाई जाने वाली संख्या बराबर। तो देखिए जनाब, करिए गुणा 7 × 21, यहां 21 लिखें, ऋण करिए 15 एकम 15, यहां 15 लिख दीजिए, बटा करिए। अब यहां 3 से, ये 3 है और 1 इसमें से घटा दीजिए, 3 में से 1। तो चलिए जनाब देखिए आंसर आ रहा है आपका, 21 में से 15 निकल गया, कितना बचा, 6 बटा 2, 2 से 6 काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, चलिए जनाब 3। अतः प्रत्येक पद से घटाई जाने वाली संख्या 3 है, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न है अनुपातों, ब्रैकेट के अंदर 1/2 अनुपात 2/3, दूसरे ब्रैकेट में 2/3 अनुपात 3/4, तीसरे ब्रैकेट में 4/5 अनुपात 5/6 को परिमाण के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए जनाब, एक होता आरोही क्रम और दूसरा होता है अवरोही क्रम। यहाँ अवरोही क्रम की बात का जिक्र किया गया है। तो चलिए जनाब इसे हल करते हैं, ये रहा हल। देखते रहिए बस ध्यान से, हमारे कथनों पर विशेष ध्यान दें। तो देखिए जनाब, पहले ब्रैकेट में जो अनुपात दिया है इसे भिन्न में बदलते हैं। तो चलिए भिन्न में बदल रहे हैं हम। देखिए पहले 3 का गुणा 1 में करें, 3 एकम 3, ये 3 आया, और फिर 2 का गुणा 2 में करिए 4, ये नीचे रख दीजिए 3/4। आगे देखिए इसी के सीध में है, ये ध्यान रहे ताकि बिल्कुल सही तौर से प्रश्न लगता चले। अब चलिएगा यहां पर 4 दूना 8, यहां लिखिए 8 बटा करिए, अब 3 तिरका 9, 9 इसके नीचे लिख दीजिए इस तरह से। यहां पर भी सीध बांधे रहिए अपनी। चलिए यहां पर भी देखिए 6 चौको 24, यहां 24 लिखिए पहले,
बटा करिए और यहाँ पर 25 लिखिए, यहाँ पर 25 लिख दिया। ध्यान से देखिए। अब चलिए यहाँ 4 से 3 में भाग देना है, लेकिन पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो चलिए जनाब, यहाँ पर दशमलव से शुरू होगा, भाग नहीं जाएगा तो पहले यहाँ पर दशमलव लगाइए। अब चलिए यहाँ 30 बना, 30 में 4 का भाग दीजिए, 4 सते 28, फिर 2 बचा, बिंदी फिर बढ़ेगी उसके ऊपर तो 20 बनेगा। अब 4 पंचे 20, 0.75। चलिए इसी तरह से इसको भी लेते हैं। पहले तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाइए यहाँ। अब बन जाएगा 80, बिंदी बढ़ाने से तो 9 का भाग करिए 80 में, 9 8 72, यहाँ रखिए पहले 8। अब फिर 80 में से 72 निकलेगा तो फिर बचेगा 8, रिपीट हो रहा है। फिर 9 8 72। इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। ये क्रिया समाप्त होने वाली नहीं है, अनंत तक ऐसे ही चलता रहेगा। लिहाजा अनंत तक आपको नहीं जाना, दशमलव के 2 ही स्थान तक मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ अनंत के लिए हम बिंदी रखें देते हैं, ये डॉट डॉट। चलिए आगे। अब 240 में दीजिए 25, 2 यहाँ पर भी भाग नहीं जाएगा 24 में, तो पहले यहाँ दशमलव रखिए। अब यहाँ 240 करिए, यहाँ बिंदी बढ़ा करके। अब 25 का भाग पढ़िए इसमें, ठीक है। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा? 25 नमा 225, 9 बार। अब बचेगा कितना? 240 में से 225 निकालिए 15, और फिर 15 पर फिर बिंदी बढ़ाइए तो 150 होगा, और 25 छक्का 150, तो 96 ये आ गया। चलिए जनाब, अब इसे हम निकटतम मान में बदलते हैं, दशमलव के 2 स्थान तक। तो इसका तीसरा अंक कितना है? 8। अगर ये तीसरा अंक निकटतम का हम वो बता रहे हैं आपको नियम, 2 स्थान तक निकालना है तो पहले तीसरा अंक देखें। अगर तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है तो उसे 1 मान लेते हैं और दूसरे अंक में जोड़ देते हैं। तो यही सिस्टम यहाँ पर करना है। यहाँ पहले 0.75 लिखें और यहाँ पर 0.8 और यहाँ 9 लिख दीजिए। ये निकटतम मान निकल आया इसका। तो चलिए यहाँ 96 लिख दीजिए, 0.96। अब देखिए इनमें आरोही क्रम में कैसे लगाई जाती है संख्या, यही देखने वाली बात है। आरोही यहां लिखिए, अतः आरोही क्रम बराबर। तो देखिए जनाब, यहां सबसे बड़ी संख्या 3 में कौन सी है? यही है 0.96। 96 के सीध में अनुपात कौन पड़ रहा है? ये वाला।
4/5 अनुपात 5/6। तो यहाँ सबसे पहले लगाइए, क्योंकि आरोही क्रम लगाए व्यवस्थित किया जाता है तब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ली जाती है। तो इसमें यही है अनुपात 4/5 अनुपात 5/6। इस तरह से लगा दीजिए। अब यहां पर ये चिन्ह लगाइए। ये सबसे बड़ी संख्या, अब इससे छोटी कौन है जो इसके समीप हो? तो देखिए इससे छोटी ये पड़ रही है, तो इसके सीध वाला अनुपात कौन सा है? 2/3। यहां लिखिए 2/3 और 3/4। ये 3/4 बीच में अनुपात का निशान लगा दीजिए और इन्हें ब्रैकेट से घेरिए इस तरह से। अब फिर तीर का निशान लगाइए इस तरह से। अब चलिएगा अखीरा जो बचा है लास्ट का, तो लास्ट का जो पहला है सो यहां पर लिख दीजिए 1/2 और 2/3। चलिए ये लग गया आपका अवरोही क्रम में अनुपात। यही आपका उत्तर है। विधियां कई हैं लेकिन सब लंबी चौड़ी विधियां हैं। इससे डायरेक्ट निकल रहा है आपका। केवल आपको पहली बार समझने में दिक्कत पैदा हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भाग तो आप कर ही लेते हैं और छोटे बड़े का हिसाब लगाना है तो तुरंत पता चल जाता है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो चलिए आगे का प्रश्न लेते हैं। ज्ञात कीजिए कि अनुपात 7/13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 2/3 के अनुपात में हो जाए। पहले अनुपात यहां पर उतारिए 7/13। दूसरा अनुपात उतारिए 2/3। अब देखिए जनाब एक आड़ी लाइन इस तरह से डालिए और एक इधर डालिए, अर्थात 13 का गुणा 2 में करना है और 7 का गुणा 3 में करना है। ठीक है, तो चलिए जनाब यहां लिखिए अतः प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या बराबर। तो देखिए जनाब पहले 13 दूनी 26, यहां 26 लिखिए, ऋण 7 21, यहां 21 लिखिए, बटा करिए और 3 में से ऋण 2 घटा दीजिए। ये जनाब नीचे का अनुपात है जो 3 ऋण 2। तो चलिए ये संख्या निकल के आ गई। 26 में से 21 गया 5/1 बराबर 5। ये उत्तर हुआ आपका।
विधियां बहुत सी हैं, लेकिन सबसे सरल विधि आपको बता रहा हूं। ये डायरेक्ट है हल, तुरंत उत्तर लगाइए अपने प्रश्न में और सफल होइए। तो देखिए जनाब अगला प्रश्न। तो देखिए जनाब, पहले यहां पर उतारिए, ये हल लिखिए पहले यहां पर हल। चार एक्स प्लस 3y और चलिए अनुपात लिखिए, ये 6x लिखिए प्लस करिए 5y लिखिए। अब यहां पर 11 अनुपात 17 लिखिए। तो देखिए जनाब, यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से 17 के पास एक लाइन खींची हमने तीर वाली, और एक 11 से एक लाइन खींची यहां 6x के लिए। देखते रहिए। अब चलिए, और एक लाइन 11 से ही 5y के लिए खींची, और एक लाइन 17 से 3y के लिए खींची, इस तरह से। अब चलिए, इनका मतलब यही है कि ये गुणा करना है हमें। तो देखिए जनाब, यहां पर x बटे y लिखिए आप, बराबर करिए। अब यहां पर जो भी आएगा पहले y का मान निकलेगा ऊपर अंश में, और जो भी नीचे होगा हर में वो x का मान निकलेगा, तभी आपका x y का अनुपात आएगा। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, y वाला हल देखिए पहले। तो देखिए 11 के लिए जो लाइन गई है 5y के लिए, तो 11 का गुणा 5 में करिए पहले आप, केवल गुणांक में ही करना है। तो 5 गुणित 11 ऋण करिए। अब चलिए इधर 17 का गुणा यहां 3 में करिए। 17 3 51, अर्थात पहले 3 लिखिए गुणित 17 करिए। अब चलिए नीचे लाइन खींचिए, डायरेक्ट हल निकल रहा है। अब चलिए यहां पर, तो देखिए अब 17 का गुणा और 4 का गुणा के लिए ये लाइन गई है, तो यहां पर लिखिए 4 गुणित 17, माइनस करिए यहां से भी, और एक लाइन 11 की 11 से 6x की तरफ गई है, तो 11 छक्का 66, अर्थात 6 गुणित 11 करिए यहां। बस लीजिए, आपका अनुपात आ गया। तो यहां लिखिए 11 पचे 55 ऋण 17 ती 51 बटा, चलिए 17 चौको 68, यहाँ 68 लिखिए, ऋण 11 छक्का 66, यहाँ 66 लिखिए।
और चलिए जनाब यहां पर लिख दीजिए कितना, यहां बचा 4 बटा 68 में से 66 निकल गया, यहां पर बचा 2, तो काटिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां पर बराबर का निशान लगाइए फिर और आगे देखिए। अब यहां पर ये 2 बटा 1 आया, अर्थात यहां लिखिए अतः x अनुपात y बराबर 2:1, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, यहां ज्ञात कीजिए कि अनुपातों 3:4 तथा 4:5 में कौन सा अनुपात बड़ा है। तो देखिए छोटे और बड़े का पता लगाने के लिए पहले आप यहां पर लिखिए पहला अनुपात, ये लिखिए हल, तीन बटा 4 भिन्न के रूप में लिखा पहला अनुपात, इसे भी आप भिन्न के रूप में लिखें दूसरे अनुपात को 4/5। अब देखिए 4 का भाग 3 में पहले नहीं जाएगा, तो यहां पर दशमलव रखिए और अब 4 का भाग देंगे तब पहले यहां पर बिंदी बढ़ाइए 3 के पास पर, तो 30 हुआ। अब 4 सते 28, 7 लिखिए, 2 बचा, 4 पंचे 20, 5 ये रखिए 0.75। अब यहां पर भी देखिए पहले भाग नहीं जाएगा, यहां दशमलव लिखिए। अब 4 के पास 0 बढ़ाइए तो 40 हुआ। अब 5 का भाग दीजिए 40 में, तो 55 40, तो बताइए इसमें 0.75 बड़ा है या 0.8। जी जनाब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 0.8 बड़ा है, तो 0.8 ये किसका मान आया, दूसरे अनुपात का। तो दूसरा अनुपात 4:5 बड़ा है, ठीक है। उत्तर लिखिए यहां पर, अतः अनुपात 4:5 बड़ा है। ठीक है। दूसरी विधि देखिए, ये प्रथम विधि थी। अब दूसरी विधि देख लीजिए, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहीं पर समझाते हैं दूसरी विधि। तो देखिए दूसरी विधि क्या है, यहां 3/4 लिखिए
भिन्न के रूप में पहले अनुपात को, यहां पर लिखिए दूसरा अनुपात को भिन्न के रूप में 4/5, इनका क्रॉस गुणा करिए, तो चलिए 5 या 15, यहां 15 लिखिए और ये 4 चौको 16। तो देखिए यहां ये तीर लगाइए, यहां ये तीर लगाइए। तो अब आप ये देखिए किस साइड की संख्या बड़ी है, 4/5 की संख्या बड़ी है 16, 15 और 16 में 16 बड़ी है। तो इसका ये 16 कौन सा अनुपात है, ये 4/5 है। अतः 15 और 16 में 16 बड़ा है, तो इसका अनुपात कौन सा होगा, अतः 4/5 बड़ा है। तो चलिए जिस साइड की संख्या बड़ी है उसी साइड का अनुपात बड़ा होगा। और भी विधि है, लेकिन ज्यादा विधि से आपको क्या करना है, इतनी ही विधि आपके लिए काफी है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी अनुपात के दोनों पदों का योगफल 84 है, अनुपात का संक्षिप्त रूप 5/7 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोनों पदों का योगफल 84 है और संक्षिप्त रूप उसका कितना है, ये है 5/7। तो जनाब देखिए इसका हल, तुरंत हल देखिए इसका, लिखिए यहां पर प्रथम पद बराबर, देखिए जनाब यहां लिखिए 84 गुणा करिए, प्रथम पद निकालना है तो यहां 5 लिखिए। कहां से आया 5, ये रहा 5 ऊपर, 5/7 लिखा है, तो ये पहला पद है और नीचे का दूसरा पद है। तो 5 लिख दिया, यहां पर 5 धन 7 करिए, यही 5 और 7 हमने जोड़ दिए, तो प्रथम पद निकल रहा ये 84 गुणित 5/12, 12 सते 84, 7 बार 7 पना 35, प्रथम पद निकल आया। अब चलिए दूसरा पद इसी तरह से आप निकालेंगे। देखिए अब दूसरा पद बराबर, यहां भी लिखिए 84 गुणित, यहां लिखिए 7/5 धन 7। चलिए अब चलिए 84 गुणित 7/12, 12 एकम 12, 12 सते 84 और 7 49। तो चलिए जनाब अब आपका उत्तर आ रहा है, अतः अनुपात
बराबर, तो देखिए जनाब 35 अनुपात 49, यही उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न, एक डिब्बे में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं। सिक्कों का कुल मूल्य 110 रुपया है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो देखिए जनाब यहां पर माना हल लिखिए, हल माना 50 पैसे कॉमा 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः 2x 3x, 5x है। ये मान लिया पहले, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पर 50 पैसे के एक सिक्के का मूल्य बराबर 1/2। ये 1/2 क्या है? रुपया। इसी तरह से 25 पैसे के एक सिक्के का मूल्य बराबर 1/4। ये कहां से आ रहे हैं? रुपया। देखिए 1/2 कैसे आया? 1 रुपए में 100 सिक्के होते हैं, जान गए? तो 50/100 कीजिए आप, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100। इसी तरह से 25 पैसे 25/100 करिए, तब 1/4 आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौको 100। अब 20 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना होगा? तो 20 से कम 20 और 20 5 100, तो वो 1/5 आएगा। यहां लिखिए 20 पैसे के एक सिक्के का मूल्य बराबर 1/5 रुपया। अब जनाब ये निकालना है कि सिक्कों की संख्या इस प्रकार की है।
कि 2x सिक्के हैं 50 पैसे वाले, तो यहां लिखिए 2x सिक्कों का मूल्य कितना होगा, यहां लिखिए। तब 50 पैसे के 2x सिक्कों का मूल्य बराबर, तो देखिए यहां 1/2 एक सिक्के का मूल्य है, तो 2x का ज्यादा होगा तो ज्यादा के लिए गुणा कर दीजिए, यहां 2x है, ठीक है, इतने रुपया। तो चलिए यहां पर निकालिए, 2 कट गए, बचा x रुपया, यहां लिख दीजिए। इसी तरह से अब यहां लिखिए 25 पैसे के 3x सिक्कों का मूल्य बराबर, तो देखिए यहां पर 1/4 गुणित 3x, यहां लिखिए रुपया, ये सुधार लीजिए 3x/4 रुपया, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब चलिए आगे, इसी तरह से 20 पैसे के 5x सिक्कों का मूल्य बराबर, 20 पैसे के एक सिक्के का मूल्य 1/5, तो 5x का ज्यादा होगा, गुणा होगा यहां पर 5x रुपए। चलिए 5 इसमें से काट दीजिए तो बचा x रुपया, यहां पर भी आ गया। अब प्रश्नानुसार यहां लिखिए 50 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 20 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर
चलिएगा तो अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ कितना कितना आया, 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य कितना था, यहाँ लिखिए x प्लस 25 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 3/4 x प्लस करिए यहाँ पर 20 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, यहाँ पर लिखिए x बराबर करिए आप, और कुल मूल्य जो दिया है प्रश्न में वो कितना है 110। तो चलिए इन्हें हल करिए। लास्पा आया 4 का गुणा x में करें 4x प्लस 4 का 4 में भाग दें, एक बार गया, यहाँ 3x लिखिए प्लस 4 का गुणा x में करें 4x होगा। अब बराबर करिए 110। तो चलिए जनाब अब इन्हें जोड़ दीजिए ऊपर, 4 और 4 8 3 11 x बटे 4 बराबर 110। आगे देखते रहिए जनाब। अब यहां लिखिए 11x बराबर 110 गुणित 4, और यहां से निकालिए x का मान 110 गुणित 4 बटा 11। 11 से काटिएगा, 11 दशारम 110, 10 बार कट गया। चलिए तो 10 चुको 40, x का मान 40 आया। अब देखिए कितने कितने सिक्कों की संख्या थी ये निकालना है। तो जो माना है उसी में रखते जाइए x का मान। अतः तो चलिए जनाब यहां लिखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो कितनी थी, 2x थी बराबर 2 गुणित 40 बराबर 80। अब चलिए यहां पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी थी, देखिए प्रश्न में 3x यहां लिखिए 3x बराबर 3 गुणित 40 बराबर 40 या 20 120
इसी तरह से 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर, यहां लिखिए 5x बराबर 5 गुणित 40 बराबर 40 पंचे 200। इन सब का मूल्य आ जाएगा 110 रुपया। यही उत्तर है। अगला प्रश्न, दो व्यक्तियों P और Q की आय 4:3 के अनुपात में तथा व्यय 3:2 के अनुपात में है। P और Q दोनों ही 600 रुपए की बचत करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल, द्रुत हल देखिए, इसका द्रुत हल तो चलिए यहां पर लिखिए, प्रथम व्यक्ति P की आय बराबर, यहां लिखिए पहले जो 4:3 है तो पहला अनुपात लीजिए 4, ठीक है, और यहां गुणित करिए और ब्रैकेट लगाइए यहां से। तो यहां पर पहले 600 लिखिए ब्रैकेट के अंदर, फिर गुणा करिए। ये जो दूसरा अनुपात है 3:2, इसका पहला 3 लीजिए तो 600 में गुणा करिए, ऋण, फिर 600 लिखिए, फिर 2 का गुणा करिए यहां पर, इस प्रकार, ठीक है। अब चलिएगा 4:3 है और यहाँ 3:2 है, तो देखिए यहाँ पर अंदर अंदर की संख्या का गुणा करिए, इसका 3 है और इसका भी 3 है, तो 3 त्रिका 9, अर्थात बाह्य पदों का गुणनफल और भीतर के पदों का गुणनफल का अंतर, ठीक है। तो देखिए यहां पर 3 गुणित 3 ऋण 4 गुणित 2, इस तरह से। तो चलिए 4 ये रहा गुणा, अब देखिए अंदर का गुणा, 6 18, 1800 ऋण 6 दूनी 12, 1200, बंद करिए कोष्टक। चलिए यहां पर 3 त्रिका 9, ऋण 4 दूना 8, तो चलिए यहां पर रुपया लिखते रहे चलिएगा, रुपया। अब चलिएगा यहां पर 1800 में से 1200 घटाइए, 600 बचे, तो चलिए यहां पर 4 गुणित 600 बटा 1 बराबर 6 चौको 24, 2400 बटा 1 बराबर 2400 रुपया। ये पहले व्यक्ति की आय आई। आगे देखिए, दूसरे
व्यक्ति Q की आय बराबर, इसी तरह से यहाँ पहले 3 लिखिए और गुणा करिए, ब्रैकेट चालू करें। तो यहाँ पर भी वही करना है, 600 गुणे 3 ऋण 600 गुणे 2 ब्रैकेट बंद बटा, यहाँ लिखिए 9 ऋण 8, यहाँ रुपया लिख दीजिए। चलिए 3 गुणित 600 बटा 1 बराबर 6 18, 1800 बटा 1 बराबर 1800 रुपया। यही उत्तर है। उत्तर जनाब, मैंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया आपको समझाने का, शॉर्ट विधियों के माध्यम से, ताकि आप द्रुत हल कर परीक्षा में समय के अंदर अंदर उत्तर देकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। मैं भरपूर आप सभी के लिए सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो चलिए, बारी अब आपकी है, निर्णय तो आपको ही करना है। तो जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बने रहिए खुश और प्रसन्न, और अंत में आपको नमस्कार।